एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर हैं 4 कार्ड्स। तो आज आपके जो भी सवाल होंगे 4 सवाल सोच के रखिए और उसमें हम देखेंगे। एक कोशिश है मेरी आप लोगों को सही चीज बताने की, यूनिवर्स का एक संदेश देने की, एक मैसेज। तो देखते हैं क्या चीज है। आप अपने क्वेश्चन सोच के रखिए। 4 क्वेश्चंस यहाँ पर, क्योंकि 4 डेक हैं और उनके बारे में मोनोलॉजी कार्ड्स और लव कार्ड्स, मतलब लव ऑरेकल। तो जो भी चीजें हैं, लव मैसेजेस या जो भी रिलेशनशिप को लेके या यूनिवर्स के एंजल्स एडवाइस जो है वो मैं देने जा रही हूँ। तो पहला कार्ड आप सोचिए। अभी आपके सामने ये चारों हैं और चारों में से ही चुनना है एक एक कार्ड, मतलब एक एक विश आपकी इन चारों को लेके है। तो देखिएगा क्या चीज होने जा रही है आपकी लाइफ में। शुरू करते हैं रीडिंग। देखते हैं पहले सवाल पर आपका क्या कार्ड आ रहा है और फिर उसके बाद मोनोलॉजी कार्ड से आपको एडवाइस दूंगी। अगर ये लव मनी करियर किसी को भी लेके हैं, क्योंकि शॉर्ट रीडिंग में यस और नो में मेरे को बहुत सारे कमेंट्स मिले कि एक बहुत ही शॉर्ट रीडिंग थी, हमें डिटेल में समझाइए। तो मेरी एक कोशिश है, प्लीज पॉजिटिव होके देखिएगा ये रीडिंग। और एक कार्ड गिरा है, या तो आपने कोई ऑफर किया है और दूसरे पर्सन नहीं ले रहे, या आप किन्हीं को ऑफर करने का सोच रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि किन्हीं ने किन्हीं को ऑफर किया है। तो ऐसी वाली सिचुएशन है यहाँ पर। तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा। मगर मेरे हिसाब से ये एक ऐसा कार्ड है कि कुछ आ रहा है आपकी तरफ बट आप देख नहीं रहे। तो एक एडवाइस और गाइडेंस ये भी है कि प्लीज कोई चीज अगर आपकी तरफ आ रही है, कोई ऑफर आ रहा है, जॉब ऑफर है या लव ऑफर है या कुछ भी, तो प्लीज उसे देखिए जरूर। आपके हाथ बंधे हुए हैं और आप देखना नहीं चाह रहे। प्लीज लुक एट दिस। एक तो ये एडवाइस है आपके लिए। और यहाँ पर देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड्स आपको क्या हेल्प दे रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स हमें एक एडवाइस दीजिए। यस, होल्ड योर विजन। अगर आप किन्हीं को ऑफर करने जा रहे हैं तो बिल्कुल होल्ड योर विजन आया है पहला कार्ड यहाँ पर। दूसरा, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो प्लीज कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपने किन्हीं को लेके अपनी लाइफ सोची हुई है, कुछ ऐसा है, तो डेफिनेटली आपको आगे आना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। प्लीज नेगेटिविटी को छोड़ दें, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। एंड वन मोर, यस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो हो सकता है जो ऑफर आपकी तरफ आया था एंड बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, द एंड ऑफ टफ साइकिल। तो एक कुछ लोगों की लाइफ में जो पहला वाला कार्ड है, शायद आपको लग रहा है कि किन्हीं ने किन्हीं को ऑफर किया है या आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो ये टाइम फ्रेम भी है फुल मून ऑन कैप्रिकॉर्न। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में कंप्लीट, क्योंकि फुल मून है तो कंप्लीशन और एक न्यू स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और अब हम देखेंगे दूसरे कार्ड, दूसरी विश आपकी क्या है। लव या एंजल्स एडवाइस आपके लिए और देख लेते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। दूसरी विश से पहले ये रह गए, सॉरी, यस, 16 आया है। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड असिस्टिंग यू टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मुझे लग रहा है कोई जॉब ऑफर है या कुछ भी है, तो जरूर से, मतलब स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैंक वगैरह में पैसे रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलने जा रही है, बहुत अच्छी बात है। एंड यूनिवर्स प्लीज, यस, फोकस ऑन व्हाट यू वांट रादर देन व्हाट यू फियर। तो प्लीज अपने डर से निकलिए, बहुत अच्छी बात। एंड अ बैलेंस माइंड इज रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। बहुत प्यारी बात, यूनिवर्स आपको कुछ कह रही है। बैलेंस माइंड होना बहुत जरूरी है। डर के आगे जीत है, डर से नहीं हारिएगा। यस, दिस इज अ ग्रीन लाइट। वाओ, आंसर इज यस। तो जितने भी लोगों को ये लग रहा है कि वो किन्हीं को ऑफर करने जाएं या आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, तो प्लीज उस ऑफर को देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये ऑफर आपके काम का हो सकता है जॉब में भी। तो एक रीडिंग तो मेरी ये है। अब दूसरी विश की तरफ हम चलते हैं। आप जल्दी से सोचिए एक सवाल। दूसरा वाला कार्ड हम यहाँ से लेंगे। अलग अलग डेक से ले रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता आपका सवाल क्या होगा, इस वजह से मैं अलग डेक से ले रही हूँ। वाह, 2 कार्ड्स आए हैं। मेरे को दोनों ही लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही फ्लाइंग कार्ड्स हैं। या फिर मैं एक भी नहीं लूंगी या फिर मैं दोनों लूंगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ है और ये भी किंग ऑफ सोर्ड्स है, कुछ खत्म होता हुआ। आपका क्वेश्चन जो भी है, एक नई शुरुआत होने जा रही है, क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि डेथ एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो किन्हीं ने या तो रिलेशन खत्म किया है या फिर बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है या कुछ खत्म होता हुआ डेफिनेटली।
और क्योंकि एक मतलब कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, किंग ऑफ सोर्ड्स, एक लॉजिकल पर्सन है कोई आपके लाइफ में जो लॉजिक्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, या फिर क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि लॉजिक मतलब इमोशंस बहुत कम हैं, लेकिन वो जो भी बात कहते हैं बहुत सोच समझ के कहते हैं, या फिर वो क्लैरिटी पसंद करते हैं हर बात में। तो कुछ ना कुछ खत्म हुआ है, शायद आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिली या उनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिली, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, एक एंडिंग और एक न्यू स्टार्ट, या फिर किंग ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी, देखते हैं। एक काम करती हूँ, इनको लेती ही नहीं हूँ, लेट्स सी, देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स हैं। और अगर ये कार्ड दोबारा आएगा तो हम इसे देखेंगे, क्या कहते हैं कार्ड। यस, 9 ऑफ कप्स। तो अब बात हमें समझ में आ रही है। चलिए, उनको हमने नहीं लिया, मगर विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड आया है। और ये विश फुलफिलमेंट कब होगी, क्योंकि ये कार्ड हमने चुना है, यानी कि कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। शायद किसी पर्सन को क्लैरिटी मिलने जा रही है, शायद वो जो चीज़ चाह रहे हैं वो होने जा रही है, मे बी। यस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। शायद आपको लग रहा था कि हो ही नहीं सकता, तो एक नई शुरुआत, या फिर जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी वो होने जा रही है। वेरी नाइस, दिस इज गुड। एंड वन मोर, सुपर फायरी मून। हो सकता है इस समय इमोशंस आर रनिंग हाई, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही देख रही हूँ। एंड 3-4 कार्ड ही निकालूंगी, ज्यादा लंबी रीडिंग नहीं करेंगे। यू आर गुड एनफ। यू आर गुड एनफ आया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पर फुल मून इन वर्गो। तो कुछ ना कुछ ऐसा है, या तो कोई वर्गो की लाइफ में आपके लिए कुछ है, या फिर यू आर गुड एनफ। तो आप कैपेबल हैं, मतलब ये वर्गो अगर नहीं भी है कोई भी आप में से, तो आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप सब चीजें कर पाएंगे। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। हो सकता है कि ऐसी एनर्जीज रही हो कि सिर्फ आपने लिया 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 है, इन द सेंस कि शायद इस समय किसी को बहुत कुछ देने का समय आया है, या फिर दुनिया को कुछ देने का समय आया है। सिर्फ लेने का नहीं सोचें, देने का टाइम है। मतलब कि आई थिंक बैलेंस बनाने की जरूरत, या फिर यूनिवर्स आपको कुछ कह रही है कि शायद आपने किन्हीं से कुछ लिया है। मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है कि आपने सबका ध्यान अपनी तरफ लिया है, आपने सब चीजें की हैं, मगर आप दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। आई थिंक सो अब आप दूसरों के ऊपर ध्यान दीजिए। उनका शायद आप उनको अपने मन मुताबिक उनको यूज कर रहे हैं, या कुछ ऐसा जो कि रेदर देन टेक, मतलब आपने शायद सारी ना गिविंग वाली एनर्जीज अब आनी चाहिए आपकी तरफ से, ऐसा मुझे यहाँ पर कहना है। और एक लास्ट कार्ड, यस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। वाओ, वेरी नाइस। और देखते हैं एंजल कार्ड्स आपको क्या एडवाइस देते हैं। बहुत अच्छी बात है, विश फुलफिलमेंट है, कार्ड बहुत अच्छा है। यस, वाह, 11 कार्ड आ गया, विश फुलफिलमेंट। क्या बात जी, एंजल्स आर गाइडिंग एंड सपोर्टिंग यू दिस टाइम। तो जिन्होंने भी जो भी क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही पॉजिटिव और प्लस आउटकम है, बहुत प्यारा वाला। और 1-2 कार्ड्स और देखते हैं, वैसे इस कार्ड के बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड असिस्टिंग यू टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम। वाओ, आज सबके लिए यही कार्ड आएगा क्या? एंड यस, ट्रिगर्स ब्रॉट ऑन योर काउंटर पार्ट आर नेसेसरी फॉर द हीलिंग ऑफ पास्ट वुंड्स एंड ट्रॉमास। तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जो बहुत जरूरी है, उसको क्लियर करें। पास्ट वुंड एंड ट्रॉमास, कुछ ना कुछ, कोई फियर्स या कुछ ऐसा तकलीफ आप में है, या कुछ ऐसा। यस, बी पेशेंट एज योर एंजल्स आर वर्किंग टू रिवील योर लाइफ पर्पस एंड मिशन। मैंने कहा ना, आपका कोई लाइफ पर्पस है और मिशन है, आप देने का टाइम आया है। शायद आप ले ही रहे हैं, आई थिंक सो। और क्या ले रहे हैं ये आप जानते होंगे। गो विद इन, योर एंजल्स हैव अ स्पेशल मैसेज दे वुड लाइक टू शेयर विद यू। तो इस समय शायद वो मैसेज मेरी तरफ से आ रहे हैं, कुछ ऐसा। एंड देखते हैं, बस ये लास्ट कार्ड लूंगी। एग्जामिन सिचुएशन विद योर 3D आई, डू नॉट रिलाई ऑन योर ह्यूमन आई टू बी योर ट्रू गाइड। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, क्यों कह रही है, कुछ हुआ है या फिर कुछ ना कुछ तो जरूर बात है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। यस,
द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन मे स्टर अप फियर इन समवन, अ रनर चेजर डायनेमिक मे फ्रॉम। तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपका किन्हीं के साथ रनर चेजर वाला कुछ रहा, या फिर आप ही रनर रहे, कोई आपको चेज कर रहे हैं, कुछ ऐसा। क्योंकि रनर और चेजर, तो या आप भागे हैं, कोई आपको चेज कर रहे थे, या शायद आप, अब मुझे समझ में आ रही है बात, कि कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जी तो ले रहे हैं लेकिन उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे। कुछ ऐसा कि आप उतना ही भाग रहे हैं। यहाँ पर मुझे रनर चेजर वाली बात आई है। और एक लास्ट कार्ड, यस, फोकस ऑन व्हाट यू वांट रादर देन व्हाट यू फियर, अ बैलेंस माइंड, वेरी नाइस, गुड। तो अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरी विश, आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में चलते हैं। चलिए देखते हैं आपकी थर्ड विश क्या है। कार्ड में ले रही हूँ यहाँ से। आपकी 2 विशेस तो मुझे लग रहा है आंसर मिल गया होगा, और प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ठीक लगा या नहीं। मेरी भी एक कोशिश है आपकी हेल्प करने की। एन ऑर्डिनरी पर्सन, अ टैरो कार्ड रीडर, तो जो भी कार्ड आ रहा है मैं सिर्फ वो रीड करती हूँ। तो दिस इज चलिए, आपने क्वेश्चन सोच लिया, अब आंसर मैं देने जा रही हूँ। प्लीज बी पॉजिटिव, ओके। जो भी आंसर आएगा उसके बारे में हेल्प जरूर मिलेगी। तो एक कार्ड, जगलिंग, शायद अनडिसाइडेड होगा नहीं होगा, बैलेंस बनाने की कोशिश, कुछ ना कुछ ऐसा वाला है यहाँ पर। तो ये बीच का कार्ड है, मतलब अब बैलेंस बनाने की कोशिश है, तो वो बैलेंस बनेगा या नहीं बनेगा देखते हैं। क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे ही होते हैं जिनके में हाँ या ना पता ही नहीं चलता, बिकॉज वेरी कंफ्यूज्ड एनर्जी। सॉक्स भी अलग अलग टाइप के पहने हुए हैं, कमाल की बात है। तो देखते हैं, यस, बैलेंस, वाह क्या बात, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। तो मुझे लग रहा है जब पाइसेस मंथ होगा तो शायद आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आई थिंक सो। फुल मून इन, यस, इस समय इमोशंस आर रनिंग हाई। वैसे फुल मून इन एरीज अभी होके चुका है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि फुल मून पे हम लोगों के वैसे भी इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, डाइड, यस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई टॉरस है लेकिन प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहे हैं, या वो बहुत प्रॉस्पेरस हैं खुद भी, और या फिर टॉरस हैं। तो मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि आई एम ऑल्सो अ टॉरस। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं किन्हीं की लाइफ में मेरे थ्रू कुछ संदेश भेज रही है। और प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मतलब इतनी प्यारी बात, अगर एक टॉरस कार्ड है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शायद ये मेरे लिए भी एक मैसेज है, एंड यू आर गुड एनफ, यस, डेफिनेटली। वर्गो, या तो वर्गो और टॉरस का कुछ है तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। तो बैलेंस्ड नहीं है इस समय कुछ भी, शायद कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ चल रहा है, या देखते हैं 1-2 कार्ड्स और देखूंगी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, अगर कोई नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी से बचें। और आप देखते हैं कि एंजल्स की एडवाइस क्या है आपके लिए। Yes, the necessary seeds have been planted on your journey. Remain patient as they begin to gestate. Okay, very good number. And शायद यूनिवर्स ने आपके लिए कोई प्लानिंग कर दी है। अभी इस समय आप जगलिंग कर रहे हैं, शायद आपको यूनिवर्स का प्रोसेस समझ नहीं आ रहा, बट समथिंग इज हैपनिंग देयर। यस, 666 है, ये रीथिंक का टाइम है। स्टेप इनटू योर इनर चाइल्ड एज अ वे ऑफ एड्रेसिंग ओल्ड वुंड्स एंड रिस्टोरिंग अ सेंस ऑफ वंडरमेंट। मुझे लग रहा है ओल्ड वुंड्स या कुछ ना कुछ इस समय आपकी लाइफ में हुआ है, कुछ ना कुछ तो जरूर है। मास्टरी ऑफ सेल्फ लव हैज बीन ऑब्टेन्ड इन प्रिपरेशन फॉर यूनियन। तो मुझे लग रहा है ये किन्हीं एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए है जो कि हमेशा लोगों को दे रहे हैं, मतलब वेरी गिविंग एनर्जी, मीन्स लव, केयर, सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन सेल्फ लव की मास्टरी उनको आती ही नहीं, तो इसलिए ये मैसेज है, मास्टरी ऑफ सेल्फ लव। आप में से कोई जरूर ऐसे होंगे जो कि बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग और मीन्स आप समझ पाएंगे कि क्वीन ऑफ कप्स टाइप की एनर्जी, जो कि बहुत ही दिल से सोचने वाले, वेरी वेरी मतलब फ्रॉम हार्ट। एंड गो विद इन, योर एंजल्स हैव अ स्पेशल मैसेज दे वुड लाइक टू शेयर विद यू। यस, इस समय वो मैसेज शेयर कर रहे हैं आपके साथ। एंड ऑनर योर शेडो सेल्फ एंड लेट इट रिवील एनी हिडन मिस्ट्रीज टू यू। अ कंप्लीशन इज नियर। 777 जैकपॉट नंबर आया है। एक कंप्लीशन, एक
खत्म हो रहा है कुछ कहीं पे, कुछ ऐसा है। कोई पर्सन अपने आप को ऑनर नहीं कर रहे हैं या फिर किसी के लिए भी हो सकता है, ये मेरे लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आप में से कोई भी है, your twin is leveling up their energy in order to match yours and will face you when the time is right. तो बी पेशेंट। कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई ना कोई ट्विन फ्लेम है अगर आपकी लाइफ में, तो ज़रूर से वो आपसे मिलेंगे जब टाइम होगा ठीक, मतलब बहुत ज़रूरी बात। ट्रिगर्स ब्रॉट ऑन बाय काउंटर पार्ट आर नेसेसरी फॉर अ हीलिंग ऑफ पास्ट वुंड एंड ट्रॉमास। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है और आप देखते हैं। बी पेशेंट एज योर एंजल्स आर वर्किंग टू रिवील योर लाइफ्स पर्पस एंड मिशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक, यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर मिररिंग ईच अदर्स थॉट एट दिस प्रेजेंट टाइम। वाओ, अगर आप जगलिंग कर रहे हैं ना, तो उधर आपके पर्सन भी जगलिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा। तो शायद टेलीपैथिक एक कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, या आप नहीं भी कुछ कह रहे हैं तो भी वो समझ रहे हैं, या फिर वो कुछ नहीं कह रहे हैं और आप बहुत कुछ समझ रहे हैं, ऐसा वाला कुछ है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और अब हम देखेंगे चौथी विश आपकी क्या है और होने जा रहा है या नहीं, वो भी देखते हैं। चलिए देखते हैं आपकी चौथी विश। जल्दी से मांगिए अपने लिए एक विश। आपका कोई भी सवाल, अपना कोई भी क्वेश्चन जल्दी से कीजिए और फिर देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या सोच के बैठी है। एक नई शुरुआत, पॉजिटिव कार्ड है, कुछ अच्छा होने जा रहा है। यहाँ पर एस आया है, एक नई शुरुआत, विक्ट्री, पैशन के साथ कुछ आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली। लेकिन देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ यूनिवर्स आपको हेल्प करने जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। एक कार्ड, यस, सुपर फेरी मून, फुल मून इन एरीज। या तो अभी से मुझे लग रहा है अभी फुल मून हो चुका है एरीज में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीज स्टार्ट हो चुकी है, या फिर किन्हीं की तरफ आप जा रहे हैं, या कुछ इमोशंस, मतलब इमोशंस आर रनिंग हाई मे बी। योर ड्रीम्स नीडेड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो प्लानिंग की जरूरत है पहली बात। फुल मून इन टॉरस, क्या बात टॉरस, आप लोगों की लाइफ में कुछ होने जा रहा है, या फिर टॉरस मंथ यानी कि अप्रैल टू मई, 20 अप्रैल से शायद 20 मई तक आपके काम बनने जा रहे हैं। टाइम फॉर योर बोल्ड मूव, वाओ नाइस, क्योंकि एस इक्का देखा मैंने, एक नई शुरुआत देखी, तो बिल्कुल बनता है ये आना। एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, वेरी नाइस जी, बहुत बढ़िया। आपकी एक नई शुरुआत, आपको कंक्लूजन मतलब कि आपकी समस्या का हल या फिर एंडिंग, कोई कुछ ना कुछ, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो डेफिनेटली टॉरस, आप लोग तो खुशी हो जाएं भाई, इतनी सारी चीजें। और मैं भी एक टॉरस हूँ, तो आप लोगों की लाइफ में खुशियां तो जरूर लेके आ रही हूँ। इतनी बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ये कार्ड आते हैं। ये मैंने नहीं बनाया, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। आई एम नॉट, मतलब आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर ओनली। एंड देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स कार्ड्स। द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन में स्टर अप फियर इन समवन, अ रनर चेजर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है। तो लेट्स सी, क्योंकि इतने सारे लोग अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, तो मुझे नहीं पता आपके कौन से क्वेश्चंस इनसे मैच हो रहे हैं। तो प्लीज, ये मेरी भी एक कोशिश है, आई एम नॉट गॉड, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन आई एम, तो प्लीज किन्हीं के कहने पर मैंने ये कोशिश करके देखी है। अभी तक मेरी सारी रीडिंग्स बहुत सारे लोगों से रेजोनेट हो रही हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग फॉर मी। यस, progress is being made in your connection despite what you are seeing in the 3D world। आपको प्रैक्टिकल प्लान या इस तरह की चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप एक बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक शुरुआत। योर ट्विन इज लेवलिंग अप, ये मैं कार्ड उन लोगों के लिए पढ़ रही हूँ जो किसी न किसी रिलेशनशिप में है शायद। योर ट्विन इज लेवलिंग अप देयर एनर्जी इन ऑर्डर टू मैच योर्स एंड विल फेस यू व्हेन द टाइम इज राइट। कुछ ना कुछ कह रहे हैं कार्ड्स। Karmic justice will be served for the highest good of all parties involved। वाह, तो आपका जो कार्मिक जस्टिस है ना, और मुझे लगता है कुछ ऐसा भी कीजिएगा, क्योंकि कर्मा का जो प्लेनेट है शनि है, सैटर्न, तो आप डॉगी, स्ट्रीट डॉग्स या पुअर पीपल को प्लीज जरूर से रिस्पेक्ट करें। रेस्पेक्ट इन द सेंस पुअर पीपल, या कोई भी ऐसे हैं जो कि 4th क्लास एम्प्लॉयज हैं, उनसे गंदा नहीं बोलिएगा। और जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हैं उनको जरूर फीड कराइए, आपके काम बनेंगे। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। यस, वाओ,
आपके जो पास्ट वुंड्स हैं ना वो भी हील हो जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। आप ट्रॉमास जो भी आपके डर हैं, आपके फियर हैं, एक दो कार्ड्स और देखती हूँ। सॉरी मेरा कैमरा हिल गया था। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हाट इज मेंट फॉर यू विल नेवर बी हेल्ड फ्रॉम यू, हैव फेथ दैट स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। वाह, इससे ज्यादा प्यारी बात नहीं हो सकती। योर एंजल्स, योर गार्जियन एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम बैड एनर्जीज। वाह, एंड स्टेप इनटू योर इनर चाइल्ड। बहुत अच्छी बात है। आपके जो ओल्ड वुंड्स और ये हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे घाव भी हमारी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। एंड टैप इनटू द एनर्जीज ऑफ योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन एज अ सोर्स ऑफ क्रिएटिव चैनलिंग एंड एक्सप्रेशन। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स को लेके बात आ रही है। तो जो लोग लव में है या रिलेशनशिप में है, तो शायद उनको कोई एडवाइस मिल पाए। ऑनर योर शेडो सेल्फ। कंप्लीशन इज नियर। कंप्लीशन तो मुझे दिख ही रहा है क्योंकि एक नई शुरुआत लिखी थी। और यहाँ पे योर एंजल्स से टू वेट द बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो कुछ अच्छी बात। एंड तो इसी के साथ मैं रीडिंग खत्म करती हूँ। अगर आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ कहीं ना कहीं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। एक छोटी सी कोशिश थी मेरी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।